लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे हम लोग बना बनाया हुआ जो डेटा है उसको एज अ मेथड कॉल करेंगे हमारे टेस्ट क्लास के अंदर, जिससे हमारा कोड कवरेज हो गया। ओके। बट अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डमी डेटा बनाना पड़ता है। अब डमी डेटा बनाएंगे क्यों, कब बनाएंगे, कब नहीं बनाएंगे? अब देखो मेरे पास क्या है, ये एक एपेक्स क्लास है। ओके। ये एक एपेक्स क्लास है। इस एपेक्स क्लास की फंक्शनैलिटी क्या है कि ये बिफोर इंसर्ट मेथड है एक। इसको आप लोग कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हो किसी होटल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब इसको डेटा प्रोवाइड होगा, बराबर, तब ये इसके अंदर की फंक्शनैलिटी को रन करेगा, बराबर। बट अभी क्वेश्चन ये है कि डेटा प्रोवाइड करोगे कहाँ से? डेटा प्रोवाइड करोगे कहाँ से? अपने पास तो डेटा ही नहीं है। लास्ट क्लास में हमने वो क्लास यूज किया था जिसके अंदर से हम लोग डेटा क्रिएट कर रहे थे, बराबर। लेकिन अभी हमको टेस्ट क्लास के अंदर डेटा, क्योंकि आपकी कंपनी के ऑर्ग में आपको कोई ऐसा स्पेशल क्लास नहीं बनाने देंगे जहाँ पे डेटा आप क्रिएट करोगे, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि आप अपने मन से कुछ भी क्लास या कुछ भी फंक्शनलिटी बना लो और एपेक्स क्लास बना लो, ऐसा नहीं, ठीक है। हर चीज के पीछे एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ओके। तो अब क्या होता है कि अ, आप क्या कर रहे हो, डेटा बना रहे हो, राइट। अब डेटा जब बनाओगे, अब डेटा जब बनाओगे तभी इधर पास होगा, बराबर। और यहाँ पे ये क्या है, एक हैंडलर है, बराबर। मतलब ये ट्रिगर से चलता है। अब ट्रिगर से डेटा यहाँ पे आना है तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या अपसर्ट, राइट, इसमें से कोई भी एक डीएमएल होना चाहिए, तभी आपका ट्रिगर फायर होगा। ट्रिगर फायर होगा तो ही आपका क्लास कॉल होगा, ठीक है। तो क्लास कॉल होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, ट्रिगर चाहिए। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, टेस्ट कवरेज बनाना है। तो टेस्ट कवरेज बढ़ाने के लिए अपने पास क्या है, एक हैंडलर है, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, डेटा बनाओ, ठीक है। सबसे पहले कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, अगर किसी को ऐसा लगता है कंफ्यूजन है तो हम लोग फिर कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम है डेटा क्रिएशन वाला, बराबर। डेटा क्रिएशन वाला काम है। अब डेटा क्रिएट किया, क्रिएशन बोलो, अपडेशन बोलो, ठीक है, कुछ भी, डीएमएल कोई भी बोल दो, ठीक है, या डिलीशन, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक या सारे भी रहे तो भी चलेगा। तो आपके डेटा या तो क्रिएट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके आपका जो रिकॉर्ड है वो उसके ऊपर डीएमएल होगा। डीएमएल होगा तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल होगा तो आपका ट्रिगर फायर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अभी मेरे पास इधर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ट्रिगर, बराबर। छोटा सा एक ट्रिगर दे देता हूँ। तो ये ट्रिगर कब फायर होगा, इसकी प्रोसेस समझो, ठीक है। ये ट्रिगर फायर हो जाएगा, बराबर। अब ट्रिगर कब फायर होता है, जब उसको इवेंट मिलेगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बिफोर या आफ्टर मोड जो भी रहेगा, ठीक है। अब ट्रिगर फायर होगा तो उसके अंदर इवेंट के हिसाब से वो क्या कॉल करता है, हैंडलर कॉल करता है, बराबर। ये हम सब सीख चुके हैं, देखो प्रोसेस वही है, कोई ऐसा मैं आपको अलग प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रोसेस पूरा का पूरा वही है, जितना ज्यादा समझ सको समझ लो, ठीक है। इसको हैंडलर बोलते या हेल्पर बोलते, ठीक है, कोई भी नाम दे दो चलेगा, बराबर। अब अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि आपको डेटा बनाना है, ठीक है, तभी ट्रिगर फायर होगा। ट्रिगर फायर होगा तो ट्रिगर से जो आपने फंक्शनैलिटी लिखी है वो फंक्शनैलिटी अपना काम करेगी, राइट। यही तीन प्रोसेस है। बट अभी मेन चीज क्या है कि डेटा क्रिएट करना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो डेटा क्रिएट वाला पार्ट है आप कितने वेज से कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे वेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट वे ऑफ डेटा क्रिएशन है वो मैं कर सकता हूँ यूआई पार्ट से, ठीक है। यूआई पार्ट मतलब आपका एडमिन लेवल, ठीक है। सेकंड वे ऑफ डेटा क्रिएशन है, ये भी यूआई पार्ट ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग जैसे बोलते हैं कि इंपोर्ट विजार्ड हो गया, ठीक है, इंपोर्ट विजार्ड, या आपका बोल दो डेटा लोडर, राइट, डेटा लोडर बोल दो, या किसी भी तरीके से कोई अलग टूल, जैसे अपना वर्क क्या बोलते हैं इसको,
सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर से भी डेटा लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको सिंपल नाम दे देता हूँ टूल्स, अदर टूल्स, अदर इंपोर्टिंग टूल्स, ठीक है। तो ये नाम मैंने दे दिए। इसके अलावा तीसरा पार्ट क्या है, आपको डेटा क्रिएट करने के लिए आप कोड के थ्रू डेटा क्रिएट कर सकते हो, बराबर। यूआई से भी कर सकते हो वन बाय वन, किसी सीएसवी फाइल के अंदर, मतलब इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू या डेटा लोडर के थ्रू या अदर कोई इंपोर्टिंग टूल होगा उसके थ्रू भी आप डेटा लोड कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है अपने पास कोड वाला, ठीक है। जो हमने जैसे लास्ट क्लास में कोड के थ्रू हमने डेटा क्रिएट किया था 3 स्टार होटल का, 5 स्टार, 7 स्टार एंड 4 स्टार का, राइट। तो वैसा भी आप कोड लिख सकते हो, बराबर। बट अभी गड़बड़ क्या हुई लास्ट वाले क्लास में, कि हमने कौन सा एपेक्स क्लास यूज किया उसमें, बराबर, जिससे डेटा क्रिएट होता है, बराबर। बट हमको क्या करना है कि हमको डमी डेटा क्रिएट करना है, हमको डमी डेटा क्रिएट करना है। अब डमी डेटा क्रिएट अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो, जो आपका टेस्ट क्लास होता है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देता हूं मैं, टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास डमी डेटा। ये डमी डेटा क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं होता, जैसे लास्ट क्लास का भी डेटा हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं हुआ, बट वहां पे क्या था, हमने एक ऑलरेडी एक एपेक्स क्लास में हमारी फंक्शनैलिटी लिखी थी, तो वो हमने यहाँ पे कॉल कर दी, वो भी एकदम बढ़िया, वो भी चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो क्या हुआ, वो यूटिलिटी मेथड जैसा हो गया। तो वो टॉपिक मैं आपको अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी उस पे जाने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया वो सिर्फ आपको एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बताया, ठीक है। तो उसको माइंड में रखो, आगे चल के भी काम में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर कुछ मेथड में डेटा लिखा था, उस क्लास को कॉल कर लिया, हमारा काम हो गया, बराबर। वो एक तरीका हो गया, उसको यूटिलिटी क्लास बोलते हैं, ठीक है। अभी उसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाद में फिर से वो अपने रिवीजन में आएगा। तो अभी चौथा है यहाँ पे टेस्ट क्लास का डमी डेटा, टेस्ट क्लास का डमी डेटा। अब डमी डेटा है तो डमी डेटा आपको बना, डमी रहे या कुछ भी रहे, बनाना तो पड़ेगा आपको, सीधी बात है, राइट। आपको चाहे टेस्टिंग पर्पस के लिए रहे या किसी को सच में देने के लिए रहे, आपको खाना तो बनाना है, चाहे टेस्ट करने के लिए बनाओ, राइट, या 1000 लोगों को खिलाने के लिए बनाओ, आपको बनाना तो बनाना है, ठीक है। दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स आएंगे, सिर्फ मात्रा कम ज्यादा होगी, राइट, बट आपको बनाना तो है ही है, बराबर। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे आप यूआई पार्ट से बनाओगे तो भी आपका ट्रिगर फायर होगा, इंपोर्ट विजार्ड से या कोई अदर टूल से भी इंपोर्ट करोगे डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोई भी डीएमएल होगा तो भी ट्रिगर फायर होगा, कोड से करोगे तो भी ट्रिगर फायर होगा। और टेस्ट क्लास भी एक कोड ही है, बट इसके अंदर का डमी डेटा, डमी डेटा क्या होता है, डमी डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जगह को ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डमी डेटा, या कोड लिख लो, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन टेस्ट क्लास फॉर टेस्टिंग पर्पस, मतलब क्या, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सो दैट द रिकॉर्ड्स शुड नॉट, सो दैट द रिकॉर्ड शुड नॉट गेट स्पेस ऑक्यूपाइड इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट भी, जैसे देखो, अगर मेरे घर में शादी है तो मैं शादी के लिए क्या पूरा का पूरा हॉल बना लूंगा क्या, हम क्या करते हैं, किराए से लेते, क्यों, 1-2 दिन का काम है, टेम्पररी काम है। या घर के सामने मंडप डलवा लेते हैं, मंडप का पूरा सेटअप ले लेते, क्या हमको रोज करना है क्या, नहीं। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, 1 दिन का काम है, किराए से बुलाओ, मतलब टेम्पररी बुलाओ, किराए से मतलब, बोलने का मतलब ये कि टेम्पररी बुलाओ, वो आएगा, सेटअप लगा देगा, 2 दिन के बाद निकाल के लेके जाएगा, अपना काम खत्म, उसका काम खत्म, बराबर। मेरी स्पेस ऑक्यूपाई हुई क्या वहां पे, नहीं हुई। अगर मेरे घर में बड़ा मैदान भी है तो क्या मैं वहां पे क्या 12 महीने मंडप डाल के रखूंगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उतनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है बेमतलब से, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जब जरूरत पड़ी तब डालेंगे मंडप, जब नहीं है तो निकाल देंगे, निकाल के फेंक देंगे, राइट। अपना काम होने से मतलब। उसी तरीके से यहाँ पे जो डेटा हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, तो उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग टेस्ट क्लास के लिए अंदर डमी डेटा बनाते हैं। फिर आपको जैसा भी बनाना हो उसमें सारे आपके एपेक्स क्लास के रूल लगेंगे,
ठीक है। सारे आपके एपेक्स क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस लगेंगी, सब कुछ लगेगा, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे कोई छूट नहीं है कि यहाँ पे मतलब कुछ भी बना लो, नहीं। आपको यहाँ पे प्रॉपर डेटा बनाना है, प्रॉपर डेटा बना के प्रॉपर तरीके से उसको रन करना है, ठीक है। तो डेटा आपको बनाना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे डेटा बनाने का फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ का बना हुआ डेटा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं होगा, बट आप जब उसके ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड लोगे तो आपका ट्रिगर वो फायर करके देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हो। तो वो कैसे करेगा? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करेगा बट डेटा को स्टोर नहीं करेगा। समझ रहे हो? डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ इतना बोलेगा कि हमने ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कर दिया है। तो आपका ट्रिगर फायर अभी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में जाके वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। बट आपके नॉर्मल एपेक्स क्लास में अगर हम लोग देखें तो जब तक आप इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं करोगे तब तक आपके ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता ही नहीं है, बराबर। और जब तक होगा नहीं आपका ट्रिगर फायर होता होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी क्या है? डेटा स्टोर होता है नॉर्मल कोड में, एंड टेस्ट कोड में आपका डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी डेटा बनाया, तो सपोज करो मेरे को होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर का मेरा ट्रिगर है, तो मेरे को कौन सा डेटा लगेगा? होटल ऑब्जेक्ट का लगेगा। अब होटल ऑब्जेक्ट का डेटा अगर मेरे को लग रहा है, ठीक है, होटल ऑब्जेक्ट का डेटा अगर मेरे को लग रहा है तो मेरे को होटल ऑब्जेक्ट का डेटा के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट करना पड़ेगा, तभी तो ट्रिगर फायर होगा, राइट। तो मुझको अपने टेस्ट क्लास के अंदर होटल ऑब्जेक्ट का डेटा बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट करना पड़ेगा, सो दैट क्या होगा कि आपका जो ट्रिगर है वो फायर होगा। और ट्रिगर फायर होगा तो इसके अंदर जो भी हैंडलर लिखा होगा, हैंडलर समझते हो ना? जो भी मैं बता चुका हूँ हैंडलर, ठीक है। तो हैंडलर क्या होता है? एक एपेक्स क्लास होता है जो हम लोग ट्रिगर से कॉल करते हैं। तो हैंडलर की मेथड को वो कॉल करेगा। और उस मेथड का काम क्या है? उस मेथड को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। जैसे ये वाली मेथड, इसको क्या लेना देना है? इसको तो डेटा से लेना देना है, तुम कहीं से भी भेजो, ठीक है। कहीं से भी डेटा बनाओ, आपको वो डेटा चाहिए। तो वो क्या करेगा ये ट्रिगर? जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो, जैसे इंसर्ट कर दिया मैंने, उधर से 50 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए, तो वो क्या करेगा? इंसर्ट की कमांड मिल गई तो ट्रिगर फायर होगा। ट्रिगर फायर होगा तो वो 50 रिकॉर्ड, चाहे आप टेस्ट क्लास से बनाओ, चाहे आप नॉर्मल क्लास से बनाओ, चाहे आप अपलोड से बनाओ, चाहे आप डमी कोड से बनाओ, कैसे भी बनाओ, वो 50 रिकॉर्ड लेके यहाँ पे आएगा, इस मेथड को पास करेगा। तो ये मेथड को अपना काम करेगी, इधर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है? इसको लिस्ट ऑफ होटल चाहिए, मतलब होटल के रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। कैसे भी बनाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग टेस्ट क्लास के लिए बना रहे हैं तो हमको डमी डेटा टेस्ट क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ओके। तो चलो, अभी इस ट्रिगर हैंडलर के लिए मैं लिखता हूं एक टेस्ट क्लास, ठीक है। कैसे लिखेंगे? एपेक्स क्लास, ये हैंडलर का मैं नाम दे दिया होटल ऑब्जेक्ट ट्रिगर हैंडलर टेस्ट, इस तरीके से। ओके। तो इसके अंदर मैंने क्या नाम दे दिया? टेस्ट दे दिया। अब ओके करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर बिफोर इंसर्ट में लिस्ट ऑफ होटल भेजना है, बराबर। इसको डेटा भेज दूंगा तो ये अपना काम करते बैठेगा, मेरे को इसके काम से कोई लेना देना नहीं, बराबर। तो मेरा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा ट्रिगर फायर होना चाहिए। और मेरा ट्रिगर कब फायर होगा? क्योंकि ट्रिगर फायर होगा तभी हैंडलर कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे प्रोसेस कैसी हो रही है? कुछ इस तरीके से, देखो। पहले डेटा क्रिएट करोगे हैंडलर के अंदर, बराबर। हैंडलर के अंदर डेटा क्रिएट करोगे तो ट्रिगर फायर होगा, बराबर। और ट्रिगर फायर होगा तो आपका हैंडलर कॉल होगा। मतलब टेस्ट क्लास के अंदर डेटा क्रिएट करना पहला पार्ट, ट्रिगर कॉल होगा ये दूसरा पार्ट, और आपका ट्रिगर से आपका हैंडलर कॉल होगा ये तीसरा पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी हैंड रेस कर देना, ठीक है, जिससे फिर मैं स्टॉप कर दूंगा और आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी डेटा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरी पहली मेथड क्या बोल रही है? इसको इंसर्ट के लिए कुछ डेटा चाहिए। चलो ठीक है, तो इसको डेटा दे देते हैं।
अब डेटा देंगे कैसे? तो देखो किसी भी मेथड को सबसे पहले तो टेस्ट क्लास की मेथड बनाना है, तो आपको एट द रेट इज टेस्ट बनाना पड़ेगा, एट द रेट इज टेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एट द रेट इज टेस्ट बनाने से नहीं होता, आपको यहाँ पे सी ऑल डेटा इक्वल्स टू फॉल्स और सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू का मतलब होता है कि आप अपने ऑर्ग के जो रिकॉर्ड्स है उसको क्वेरी करके यहाँ पे लाओगे, तो फिर आपको ना डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर सी ऑल डेटा ट्रू करते हो तो। बट अगर सी ऑल डेटा फॉल्स करोगे तो आप अपने ऑर्ग का डेटा यूज नहीं कर सकते। तो जनरली जनरली नहीं, एज अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कुछ भी करो, लेकिन आपको सी ऑल डेटा, अगर आप आपका कोड प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सी ऑल डेटा को फॉल्स करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज आप जब डिप्लॉय करोगे तो वो आपको एरर भी देगा। ठीक है, और आपको जो आपके सीनियर्स होंगे वो भी बोलेंगे कि आपने सी ऑल डेटा फॉल्स क्यों नहीं किया। ठीक है, तो दोनों चीजें। तो चलो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे ऐसे ही रख देंगे। अब देखो क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, क्रिएट होटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये एक मेथड होगी मेरी, क्रिएट होटल रिकॉर्ड्स नाम की। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर होटल के रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं। अब मेरे को ना आलस आ रहा है, मैं क्या बोलूंगा सीधा सीधा, अरे यार है ना मेरे पास होटल के रिकॉर्ड, तो यही ले लूंगा यहाँ से सीधा सीधा बराबर। बट ये ऐसे नहीं ले सकता मैं, मेरे को इसके लिए सी ऑल डेटा को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे सी ऑल डेटा, सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू है, ठीक है, तभी जाके मैं क्या करूंगा, इस क्लास के अंदर एक लिस्ट बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और आपको दिखा देता हूँ उसका मतलब क्या है। इसका नाम देता हूँ लिस्ट ऑफ होटल इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी क्वेरी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्वेरी के अंदर, अभी आप ये इतनी बड़ी क्वेरी करना भी छोड़ दो, मतलब अभी ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, लिस्ट का डेटा डायरेक्टली इसमें कॉपी हो रहा है वो। ठीक है, सिलेक्ट आईडी कॉमा होटल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी फ्रॉम होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है, चलो नॉर्मली डेटा बोला लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं सिस्टम डॉट डीबग में जाके यहाँ पे, यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ होटल के अंदर जो भी डेटा आया होगा उसको हम लोग पहले प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे चलते हैं, इसको प्लस करेंगे और डॉट साइज ले लेंगे, तो जो भी डेटा रहेगा वो भी दिखेगा। ठीक है, और उसका साइज भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसको साइज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे, पर ये रन होगा क्या, नहीं, क्यों? क्योंकि आपने आपकी मेथड में ना ही टेस्ट मेथड लिखा है, ना ही एट द रेट इज टेस्ट लिखा है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। ओके, नाउ चलो, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं रन। अब मेरे को कोई, मैंने ट्रिगर नहीं चला है अब तक, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि क्या ये डेटा लेके आता है या नहीं आता है ऑर्ग का। ठीक है, तो मेरे को आपको ये दिखाना है, मैं अभी कोई ट्रिगर फायर नहीं कर रहा हूँ, अभी कोई कोड कवरेज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ आपको ये इसका मतलब दिखाना है। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं रन। ठीक है, तो ये सक्सेस हो गया, इसकी टेस्ट पास हो गई। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं तो क्या पास करेगा वो। ठीक है, लॉग में जाएंगे और इसको ओपन करते हैं। ओपन किया, डीबग ओनली पे गए, तो देखो 717 रिकॉर्ड शो कर रहा है अपने को। 717 रिकॉर्ड लाई कहाँ से इसने, ये तो टेस्ट क्लास है, इस पे तो डमी डेटा चाहिए, राइट? तो ये 717 रिकॉर्ड लेके आ रहा है आपके ऑर्ग के अंदर के, समझ रहे हो? इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 717 रिकॉर्ड है हमारे पास, 717 रिकॉर्ड, राइट? अब इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स यहाँ से। ठीक है, इसको कर देंगे फॉल्स।
ठीक है। फॉल्स करने के बाद अभी मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ, तो फॉल्स कर दिया इसका मतलब क्या, दरवाजा बंद कर दिया, अभी तुम मेरे ऑर्ग से डेटा नहीं ला सकते, अपना बनाओ अपना यूज करो। ठीक है, तो चलो अब इसको करता हूँ रन। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये भी सक्सेस हो गया, राइट। इधर देखो ये भी सक्सेस हो गया, करेक्ट। अब चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं ओपन। क्या आया, जीरो। क्यों जीरो आया, क्यों, क्योंकि अभी तुमने दरवाजा बंद कर दिया ना ऑर्ग का। पहले में ट्रू करके तुमने क्या किया था, ऑर्ग के दरवाजे को तुमने ओपन कर दिया कि तुम मेरे ऑर्ग का डेटा पूरा रीड कर सकते हो, राइट। बट बट अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आपने परमिशन नहीं दी उसको, तुम मेरा डेटा यूज नहीं कर सकते टेस्टिंग के लिए। क्यों, क्योंकि ऑर्ग में जो डेटा होता है वो यूजर का डेटा होता है। ठीक है, ऑर्ग में जो डेटा होता है वो यूजर का डेटा होता है। सपोज करो फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, कोई भी एप्लीकेशन ले लो। ठीक है, सपोज करो फेसबुक आप यूज कर रहे हो, तो उसमें कोई ग्लिच आ गया, ठीक है, कोई इश्यू आ गया आपके अकाउंट के साथ या सबके साथ, तो आपने कंप्लेंट कर दी। अब कंप्लेंट करने के लिए फेसबुक क्या करेगा, आपके लाइव ऑर्ग में तो हाथ छेड़ेगा नहीं, बराबर। वो अपने एंड पे, अब समझ करो समझो कि उसके एंड पे क्या है, यूएटी वाला ऑर्ग है, राइट। तो उस अपने ऑर्ग में देखेगा और वहां पे फिक्स करेगा, वहां पे टेस्ट करेगा, फिर डिप्लॉय करेगा। तो वो ऐसा बोलेगा क्या कि आपका डेटा मेरे को दो, मेरे को आपके डेटा के साथ ही टेस्ट करना है, ऐसा बोलेगा क्या। नहीं, वो क्या करेगा, क्योंकि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है, तो अगर मेरे अकाउंट में, मेरे पर्सनल अकाउंट में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो मैं तो कंप्लेंट रेस करूंगा, राइट। तो फेसबुक रहे, इंस्टा रहे, कुछ भी रहे, वो इंटरनली टेस्ट करेगा, लेकिन उसको कोई हक नहीं है कि वो मेरा डेटा यूज करे। ठीक है, उसी तरीके से आपके ऑर्ग का डेटा यूज करने का हक टेस्ट क्लास को नहीं है। क्यों, क्योंकि यही टेस्ट क्लास प्रोडक्शन में डिप्लॉय होगा। अब यही टेस्ट क्लास अगर प्रोडक्शन में डिप्लॉय होगा, तो अगर वहां पे जब टेस्ट क्लास रन होगा तो प्रोडक्शन में यूजर का ओरिजिनल डेटा होता है, तो वही ओरिजिनल डेटा वो टेस्टिंग के लिए लेगा। ठीक है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। ठीक है, वायोलेशन ऑफ रूल्स है। इसीलिए बोला जाता है कि टेस्ट क्लास है क्या, अपने खुद का टेस्ट का डेटा बनाओ, ठीक है, और एंटर करो। जैसे अपने को, अगर मेरे को सपोज करो मेरे को ईमेल आईडी बनानी है, मेरे को पासपोर्ट बनाना है, मेरे को कुछ भी बनाना है, तो मैं उसमें कुछ भी डिटेल डाल दूंगा क्या, नहीं, मैं तो उसमें वैलिड डिटेल ही डालूंगा, राइट। बट अगर मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए बनाना है, जैसे हम लोगों ने ये ऑर्ग बनाई, यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं टाइम पास के लिए यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर दूंगा, कुछ भी न्यू करूंगा, यहाँ पे कुछ भी एबीसीडी टाइप कर दूंगा। तो ये तो टेस्टिंग वाला डेटा हो गया ना, इसके साथ कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट अगर यहाँ पे सबका कॉन्फिडेंशियल, सारे सपोज करो पूरे महाराष्ट्र के सारे होटल्स का प्रॉपर डेटा यहाँ पे मेंटेन है, बराबर, और वो अगर मैं इधर अपने टेस्ट क्लास में बुला के टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये वैलिड नहीं है। इसकी वजह से सी ऑल डेटा को हमेशा फॉल्स रखना। ठीक है, तो ट्रू भी कर सकते हो, फॉल्स भी कर सकते हो, लेकिन फॉल्स करना ये रिकमेंडेड है, फॉल्स करना ये बेस्ट प्रैक्टिस है, और ट्रू करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आप अपने एंड तक ट्रू करके चेक कर सकते हो। तो ट्रू में अगर ये वर्क कर रहा है तो वैसा ही डेटा फिर आप बना लो और सी ऑल डेटा को फॉल्स कर दो। बस एक इंस्पिरेशन लेने के लिए कि कैसा डेटा चाहिए आप चेक कर सकते हो। बट जब भी प्रोडक्शन डिप्लॉय करते हैं तो सी ऑल डेटा को फॉल्स ही किया जाता है। ओके, तो ये होता है सी ऑल डेटा एंड सी ऑल डेटा ट्रू एंड सी ऑल डेटा फॉल्स का मीनिंग। ठीक है, देखो अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया है कि अभी मैंने यहाँ पे 717 रिकॉर्ड ला लिए, ठीक है, इसको ट्रू कर दिया और 717 रिकॉर्ड अभी मेरे पास आ जाएंगे, बराबर। अब अगर मैं उसके ऊपर सच में कुछ अपडेट कर देता हूँ, तो मेरे को अपडेट करने के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले एक फॉर लूप लगेगा यहाँ पे, बराबर। अभी मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दो। तो 717 रिकॉर्ड है मेरे पास, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट कैसे करूंगा, ये लिस्ट ऑफ होटल का जो डेटा है, इसको अगर मेरे को एच डॉट होटल, एक सेकेंड ना, डॉट होटल टाइप, कोई भी फील्ड उठा लो वैसे तो, यहाँ पे एच डॉट होटल ओनर चेंज कर देते, ठीक है। तो एच डॉट होटल ओनर इक्वल्स टू, मुझे नाम चेंज करना है मिस्टर, सिंपल इतना ही रखना है, ठीक है। और फिर एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, जो क्या करेगी, होटल में मेरा डेटा को
अपडेट कर देगी, ठीक है। अपडेट लिस्ट होटल इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एस एम, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट अपडेट होटल, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, ये लिस्ट अपडेट होटल बना लिया, ठीक है। क्यों बनाया ये, कि अभी हम जो लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं होटल ओनर का नाम चेंज कर रहे हैं, बराबर। सी ऑल डेटा हमारा ट्रू है, मतलब ऑर्ग का डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये लिस्ट अपडेट होटल के अंदर इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। ऐड कर देंगे और उसके अंदर पास कर देंगे एच, ओके। ये सबको प्रोसेस पता है, ठीक है। तो इसमें बताने जैसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है पूरे ट्रिगर में, ओके। ओके, अब देखो यहाँ पे अपडेट चला, बराबर। तो अपडेट यहाँ से कमांड मिली उसको, भले ही टेस्ट क्लास के अंदर से मिली है, ठीक है, बट उसको कमांड मिली अपडेट की, तो वो ट्रिगर फायर करेगा। ट्रिगर फायर करेगा तो यहाँ पे आप जाओगे तो अपडेट वाला बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट दोनों ट्रिगर चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर से देखो, बिफोर अपडेट के अंदर से अभी एक भी मेथड को मैंने अनकमेंट नहीं किया है, तो ये फायर नहीं होगी। उसी के साथ साथ आफ्टर अपडेट, हाँ यहाँ पे एक ट्रिगर है, वो मेथड ओपन है, तो ये फायर होगी, ठीक है। तो ये अपना काम करेगी। बट हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कि मैं टेस्ट क्लास के अंदर से कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो वो मेरे ऑर्ग के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। टेस्ट क्लास से अंदर अंदर से अगर चेंज कर रहा हो, तो मेरी ऑर्ग के अंदर से चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब करके देखते हैं, रन करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो इधर टेस्ट क्लास में ट्रू हो गया ये, बराबर। इधर आएंगे, इसको 100 एक बार कर दो, 717 रिकॉर्ड दिखते है कि देख लेंगे। सॉरी, ये देखो क्या है, 717 रिकॉर्ड है, बराबर। 717 रिकॉर्ड मिल गया, ये भी मिल गया। अब चलो अपने होटल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। रिसेंटली मॉडिफाइड करेंगे क्योंकि अपडेट किया है, राइट। कोई भी एक रैंडम रिकॉर्ड आप ओपन करके देख लो, ठीक है। मैंने ऐसा कोई कंडीशन तो डाला नहीं था ना, कि यही चाहिए, नहीं, बराबर। तो चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप आके देखो ओनर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो टेस्ट क्लास है उसके अंदर से मॉडिफिकेशन आया है, और यहाँ पे वही स्ट्रिक्ट ट्रू लेके, चाहे आप सी ऑल डेटा ट्रू करो या फॉल्स करो, आप इधर जो भी चेंज करोगे वो उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेम चीज अभी देखो, मैं सी ऑल डेटा फॉल्स करूंगा तो वैसे तो जीरो रिकॉर्ड आएंगे। जीरो रिकॉर्ड आएंगे तो प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा, तो अपडेट नहीं करेगा, तो उसके लिए तो वैसे भी फॉल्स है। अब एक काम करते हैं, इस क्लास को एक नॉर्मल क्लास बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से निकाल दिया, तो ये बन गया एक नॉर्मल क्लास, ओके। अब नॉर्मल क्लास है तो इसने मिस्टर करना चाहिए, ठीक है। सबका नाम चेंज करके मिस्टर करना चाहिए, बराबर। पर ये छोड़ दो, ये टेस्ट जो लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको रन नहीं कर सकते अपन, क्यों, क्योंकि अब ये टेस्ट क्लास नहीं बचा, ठीक है। देखो इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है कि कुछ बटन रन की, रन टेस्ट की बटन दिख रही है, नहीं दिख रही है। रन टेस्ट की बटन कब दिखती थी, जब आप ये इसको ऐसे करो, सेव करो, ठीक है। देखो आगे रन टेस्ट की बटन, राइट। तो अभी मैं फिर से इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद ओपन एग्जीक्यूट एनोनमस विंडो, और आप क्या करो, इस क्लास को कॉल करो, इस क्लास की जो मेथड है इसको करेंगे कॉल, ठीक है। मेथड कॉल कर दो, कॉल करेंगे, इसको कर देंगे रन। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको फटाफट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहा है वो पहले ही बोल रहा हूँ, सारे वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर आएंगे, रिफ्रेश करो, देखो हो गया मिस्टर, राइट। कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लो, 717 में से कोई भी रिकॉर्ड ओपन कर लो, ठीक है। देखो सब में मिस्टर मिस्टर दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो 7 स्टार वाले, 4 स्टार वाले, किसी में भी जाओ, यहाँ से 4 स्टार वाले रिकॉर्ड नहीं है अपने पास, 3 स्टार वाले है क्या, हाँ 3 स्टार वाले कोई भी ओपन कर लेता हूँ मैं, हो गया मिस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कि आप टेस्ट क्लास के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करो, चाहे सी ऑल डेटा ट्रू रहे या फॉल्स रहे, आप उसको ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी आपका डाउट कभी क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी हम लोग आ गए। ठीक है। हम्म, अब अब बचा क्या, हमारा मेन काम। ये आपका डाउट क्लियर हो गया, सी ऑल डेटा ट्रू एंड सी ऑल डेटा फॉल्स का, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पूरा हटा देता हूँ, फिर से बनाएंगे टेबल। ठीक है, फ्रेश बनाएंगे। ओके, चलो अभी सी ऑल डेटा फॉल्स करके ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ट्रू का मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या करना है, ट्रिगर फायर करना है किस मेथड के लिए, इंसर्ट के लिए। तो इंसर्ट के लिए मुझे क्या लगेगा, रिकॉर्ड लगेगा। चाहे एक रिकॉर्ड भेजो या 50 भेजो, अपने को कोई लेना देना नहीं। लिस्ट बोल रहा है तो एक से ज्यादा ही भेजो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको अभी सबसे पहले रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड आपको कितने क्रिएट करने हैं, आपके ऊपर है। 50 करने, 50 कर दो। अगर आपको 200 रिकॉर्ड क्रिएट करने, 200 कर दो। चलो 200 कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएट करने का लॉजिक वही रहेगा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, चाहो तो वो कोड उठा के पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग कर देंगे कुछ कुछ फील्ड्स उठा के, 200 कर देता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि कोड रिकॉर्ड बनाने का लॉजिक तो वही रहेगा। मैटर ये कर रहा है कि कॉल कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो कल वाला मैं क्लास ओपन कर लेता हूँ, होटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर से सिर्फ मैं देखो ये वाला कोड उठा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये भी नहीं उठाता, इसको ही उठा लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना कोड उठाया और अभी मैं इसको कर दे रहा हूँ बंद। ठीक है, और ये कोड मैंने लिख दिया इसके अंदर। तो अभी इस कोड का काम क्या है, होटल के रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नागपुर। यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो 7 स्टार के बना देंगे, कोई भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो अभी ये मेथड का काम क्या है, 200 रिकॉर्ड बनाने हैं। कितने, 200 रिकॉर्ड, बराबर। अब 200 रिकॉर्ड बनाने हैं तो उसको इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट का डीएमएल फायर होगा, इंसर्ट का डीएमएल फायर होगा तो ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर चलेगा तो उसको वो देखेगा कि अरे 7 इवेंट में से कौन सा इवेंट फायर हुआ, इंसर्ट का। तो इंसर्ट के लिए कोई मेथड कॉल की गई है क्या, हाँ यहाँ से कॉल की गई है। तो वो बिफोर इंसर्ट एंड आफ्टर इंसर्ट दोनों को कॉल करेगा, जिसकी मेथड एक्टिव हो वो। ठीक है, जैसे यहाँ से कॉल की है, अनकमेंटेड है, राइट। और आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट भी अनकमेंटेड है, तो दोनों फायर होगी, ऑब्वियस है। फायर होगी तो ये बिफोर इंसर्ट वाला भी कॉल हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर इंसर्ट वाला भी कॉल हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों मेथड कवर हो जाएगी अभी। ठीक है, देखो कैसे। अब वो कितनी कवर होती है वो अलग बात है। ठीक है, तो चलो अब फिर से चलेंगे, इधर एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ होटल, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो अपने को लिस्ट तो लगेगी, राइट। तो लिस्ट, लिस्ट होटल रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ऐसा। ठीक है, तो अभी इस लिस्ट होटल रिकॉर्ड्स के अंदर आएंगे और क्या करो, अभी यहाँ तक पहुंच गए, इसके अंदर डॉट ऐड। अब आपके पूरे के पूरे 200 रिकॉर्ड किसके अंदर है, एच के अंदर है, बराबर। सबको पता है ये फॉर लूप कैसे कॉल करेगा, पहले 0th पोजीशन के लिए पूरा एक रिकॉर्ड बनाएगा, लिस्ट के अंदर भेजेगा। फिर +1 जैसे होगा आई प्लस प्लस से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 <200, कंडीशन ट्रू, तो फिर से इधर आएगा, ये पूरा रिकॉर्ड बनाएगा। फिर इधर जाएगा, फिर 2 करेगा, 2 <200, ऐसा करते करते वो तो पूरा 200 तक चलेगा। ठीक है, 0 से लेके 200 तक। ठीक है, तो इसके 201 रिकॉर्ड बनने चाहिए पूरे, क्यों, क्योंकि 0 से लेके 200 तक चल रहा है। ठीक है, तो 201 रिकॉर्ड बनेंगे इसके, जो भी बने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फॉर लूप के बाहर आएंगे और अभी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी भी मैंने बहुत सी बेस्ट प्रैक्टिसेस टेस्ट क्लास की यहाँ पे अप्लाई नहीं की है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, और लिस्ट का ये पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए इधर से भी, और सेम हियर एंड हियर। ठीक है, अभी मैंने टेस्ट क्लास की बहुत सी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं की है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं इसको इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद रन, ऑलवेज रन असिंक्रोनसली क्लिक है,
रन टेस्ट है। और अभी अगर आप देखो ये होटल ऑब्जेक्ट ट्रिगर हैंडलर में इधर ओपन कर देता हूँ सबसे पहले तो। इधर सेटअप में जाएंगे, यहाँ से मैं हैंडलर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और एक जगह से मैं ये ट्रिगर भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे दो यहाँ पे हम ओपन कर देंगे, ठीक है। ऐसे, ऐसे, ओके। तो आप देखो अभी ये आपका होटल ऑब्जेक्ट का ट्रिगर, इसका 0% कोड कवरेज है और इसका भी 0% है, ठीक है। तो चलो अब रन करते हैं इसको, ये टेस्ट क्लास को। कैसे, ये सेट है, बस इधर से रन टेस्ट कर दो, ठीक है। टेस्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। ये देखो रन भी हो गया, ओके। रन हो गया, कोई मेथड फेल नहीं हुई, एक ही मेथड थी, एक वो पास हो गई। लॉग्स में जाओ, ये बिफोर इंसर्ट एंड आफ्टर इंसर्ट दोनों में गया होगा। एक बार चेक करेंगे, अगर मेरा डिबग वहां पे लगा होगा क्लास के अंदर तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। हाँ, ये देखो बिफोर इंसर्ट में गया, राइट, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, 200 रिकॉर्ड लेके गया, ठीक है। और इधर आएंगे, ये पूरे 7 स्टार के रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक रिकॉर्ड लिखिएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था 201 रिकॉर्ड बनेंगे, तो एक टाइम पे एक बैच में वो 200 ही रिकॉर्ड सेंड करेगा, बराबर। 200 200 की बैच चलती है, ठीक है। तो 201 रिकॉर्ड हुए, तो एक बैच में 200 भेजे, एक बैच में एक भेजा, ठीक है। और देखो आफ्टर इंसर्ट भी कॉल हुआ, बिफोर इंसर्ट दोनों कॉल, ठीक है। तो डेटा तो अपना क्रिएट हो गया। अब ये जो डेटा मैंने क्रिएट किया 7 स्टार वाला, तो एक बार अपनी ऑर्ग में चलो, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 7 स्टार का मैं फिल्टर ओपन करता हूँ, ठीक है। ये तो प्रीवियस वाला डेटा है, ये अभी बनाया हुआ डेटा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे टेस्ट होटल 0, न्यू होटल, यहाँ पे मिस्टर, और मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया था क्या, एक सेकेंड ना, माउंटेन लिखा है यहाँ पे, वहीं से कॉपी किया था, तो हो सकता है वही पुराना ही दिखे मेरे को, ठीक है। बट ये लेटेस्ट वाला नहीं, जैसे यहाँ पे नागपुर किया है ना सिटी, यहाँ पे सिटी चेक कर लेंगे, सिटी इक्वल्स टू वर्धा है, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड मेरा अभी क्रिएट नहीं हुआ है इधर में, बट टेस्ट डेटा क्रिएट हुआ है। तो चलो, तो टेस्ट डेटा अगर क्रिएट हुआ है तो कवरेज भी आया होगा, है ना। तो इधर चलेंगे, क्लिक करो, 77% कवरेज, क्यों? क्योंकि उसको डेटा मिला, तो उसको इंसर्ट में जाके चेक किया, बिफोर में भी, आफ्टर में भी, अपडेट में भी चेक किया, ठीक है। इधर भी चेक किया, जो लाइंस कवर होती है वो ब्लू में दिखेगी, जो जिसके अंदर अगर गया नहीं गया यहाँ पे, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। डेटा उसको मिला बट कंडीशन फॉल्स हुई, तो इसके अंदर नहीं गया, इसके अंदर भी नहीं गया, वो कहाँ गया, इसके अंदर भी नहीं गया, ठीक है। ये कमेंटेड है, वरना ये भी रेड ही दिखता, ठीक है। इसके अंदर गया और इसके अंदर गया, क्यों? क्योंकि डीएमएल इंसर्ट वाला ही चला था। अब इधर आएंगे, कोड कवरेज देखो, बिफोर इंसर्ट में वो 201 रिकॉर्ड लेके गया, 201 रिकॉर्ड यहाँ पे मिले, तो ये लिस्ट इज नॉट एम्प्टी चला, ठीक है। होटल का साइज उसने प्रिंट कर दिया, लिस्ट प्रिंट कर दिया। फिर इधर आया होगा, इधर आने के बाद उसने चेक किया कि अगर कंट्री नॉट इक्वल टू इंडिया है तो एरर देना है। तो अपने केस में क्या थी, कंट्री नॉट इक्वल टू इंडिया थी क्या? नहीं, तो एरर नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद उसने चेक किया कि ये होटल का मेल आईडी सेट कर दिया यहाँ पे, अगर ब्लैंक नहीं है तो, ठीक है, यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये उसने अपना प्रोसेस किया, ठीक है, यहाँ तक, ओके। अब अब आप लोग बोलोगे कि हमने इंसर्ट का डेटा तो भेज दिया, राइट, तो इंसर्ट की पूरी मेथड कॉल क्यों नहीं हुई? है ना, इंसर्ट की पूरी मेथड कॉल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हमने जो प्रोसेस किया है डेटा भेजने का काम, वो सिर्फ इस लाइन तक किया है। ये लाइन को डेटा मिल गया, अभी कंडीशन अलग है ना। कंडीशन का क्या बोलना है कि अगर कंट्री नॉट इक्वल टू इंडिया है तो एरर देगा, बट हमने क्या भेजा, कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कंट्री इक्वल टू इंडिया हो, सॉरी नॉट इक्वल टू इंडिया हो। जैसे देखो, अभी मैं यहाँ पे कंट्री इक्वल्स टू कनाडा कर देता हूँ, ठीक है, कंट्री इक्वल्स टू कनाडा कर देता हूँ, तो डेटा तो अभी भी क्रिएट होगा, राइट। अब रन टेस्ट करते हैं, ठीक है। रन टेस्ट कर दिया, इधर जाएंगे, टेस्ट क्लास जाओ, चेक करो, देखो फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या है। अब यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं फेल होने के, या तो मेरे कंट्री पिकलिस्ट वाली फील्ड में अगर कनाडा नाम की फील्ड होगी, ठीक है, सॉरी कनाडा नाम की वैल्यू होगी, तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड पिकलिस्ट वाला मेरे को एरर दिखाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, आई होप, मुझे लगता है वही एरर है।
इंसर्ट फील्ड, फर्स्ट एक्सेप्शन, वैलिडेशन। देखो हाँ सही है, वहां पे कनाडा नाम की फील्ड है, बट वैल्यू है, बट उसने क्या दिया अपने को, वैलिडेशन एक्सेप्शन। ये कहाँ से मिला अपने को, वी कांट सेव रिकॉर्ड्स हैविंग कंट्री अदर देन इंडिया। अब ये वैलिडेशन रूल या तो मेरे कोड से फायर हुआ है या मेरे होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया एरर, वी कांट सेव रिकॉर्ड्स हैविंग कंट्री अदर देन इंडिया। ओके, तो इसने अपने को दे दिया यहाँ पे एरर। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से वैलिडेशन फायर करवाया। तो अपने को ऐसा डेटा बनाना है जहाँ पे कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग, ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी फिर। ठीक है, इस केस में क्यों, क्योंकि हम लोग इंडिया से छोड़ के अगर कोई भी रिकॉर्ड देंगे तो इसके अंदर आएगा नहीं। ओके, इसकी वजह से अब अब एक बार फिर से रन करता हूँ, अब एरर नहीं देगा। देखो यहाँ पे देखो, हो गया ट्रू, ट्रू हो गया, ट्रिगर का कवरेज सही है। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, ऑल करो, 19% कवरेज है, राइट। अब इसमें क्या है, ये कंडीशन तो छोड़ दो। ठीक है, सेकंड उसने क्या देखा कि स्ट्रिंग इज नॉट ब्लैंक। अगर होटल मेल आईडी वाली फील्ड अगर ब्लैंक नहीं है तो, ब्लैंक नहीं है तो अपने को वैल्यू सेट करनी है। तो उसने देखा कि यहाँ से अपने मेल आईडी ब्लैंक भेजा है क्या, नहीं भेजा है, राइट, मतलब उसको मिला। इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे हो गई ट्रू, ट्रू हो गई। तो उसने मेल आईडी की वैल्यू क्या सेट कर दी, ये वाली, जो आपको ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगी। ओके, फिर आया वो थर्ड में, तीसरे इफ में आया। अब उसने चेक किया अगर होटल टाइप इक्वल इक्वल्स टू 7 स्टार या होटल टाइप इक्वल इक्वल्स टू 5 स्टार, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का पार्ट ट्रू हो जाएगा, राइट। तो अब देखो अपने इसमें 7 स्टार वाला डेटा है, राइट, तो इसलिए ये क्या हुआ है, ब्लू हुआ। अगर यहाँ पे एंड का साइन होता, ठीक है, तो अपना कंडीशन ट्रू नहीं होता। 7 स्टार या 5 स्टार दोनों में से उसको कोई भी एक डेटा मिल गया, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो देखो इफ में गया, इसका मतलब एल्स में नहीं जाएगा, है ना, एल्स में नहीं जाएगा, इसलिए एल्स वाला पार्ट कवर नहीं हुआ। बट अभी एल्स वाला पार्ट भी कवर करना है, राइट। तो एल्स वाला पार्ट कवर करने के लिए आपको फिर से एक डेटा बनाना पड़ेगा। अब वो फिर से एक डेटा क्या होगा, चाहे इस मेथड में बनाओ या अलग मेथड बनाओ। जैसे यहाँ पे मैं मेथड ले लेता हूँ, सेम मेथड लेता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, जहाँ पे चेंज करूंगा वो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होटल रिकॉर्ड 7 स्टार, सॉरी 7 स्टार नहीं, 3 स्टार का बना देते हैं। ठीक है, 5 स्टार और 7 स्टार की कंडीशन थी ना, तो वो दो छोड़ के कोई भी। तो ये मेथड क्या करेगी, 3 स्टार रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, अब 3 स्टार कर दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये पहली मेथड भी रन होगी, वो अपनी इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और ये जो दूसरी मेथड है ये आपकी एल्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब रन करो। देखो एक बार पहले चेक कर लो इधर से जाके कि हमारे केस में मैंने उधर सेव कर दिया तो ये निकल गया। ठीक है, अभी फिर से रन करना पड़ेगा, इधर रन टेस्ट करेंगे। ठीक है, कर दिया रन टेस्ट। अब देखो ये क्यू में गया है, कभी कभी आता है ऐसा, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि उधर एपेक्स टेस्ट एग्जीक्यूशन में जाके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी वो क्यू में जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इधर से जाके भी कर लो चेक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखो हो गया, रन हो गया ये लेटेस्ट वाला, राइट। अब चलो इधर, चलो यहाँ पे भी हो ही गया, इधर जाएंगे, ये देखो ये 77% प्रॉपर है। इधर जाओ, अभी क्या हुआ, पहले 19% था, अभी 26% हो गया। अब क्यों, तो यहाँ पे आएंगे, इधर ऐसे देखो, इफ वाला पार्ट भी कवर हुआ, एल्स वाला पार्ट भी कवर हुआ। तो जिस तरीके की आपकी कंडीशन रहेगी वैसा डेटा बनाओ, तो आपका मैक्सिमम कोड होगा कवर, है ना। और यहाँ पे अभी क्या हुआ कि सिर्फ ये मेथड कवर नहीं है बिफोर इंसर्ट वाली, इसमें देखो आफ्टर इंसर्ट की भी मेथड कवर है। क्यों, आफ्टर इंसर्ट को भी तो होटल का रिकॉर्ड चाहिए था, राइट। और आपने 3 स्टार का रिकॉर्ड बनाया, तो देखो 3 स्टार का रिकॉर्ड बनाने से ये वाला डेटा भी कवर हो गया, राइट। अब यहाँ पे 4 स्टार वाला नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 स्टार के लिए भी एक मेथड बना लो, 5 स्टार के लिए भी एक बना लो, 7 स्टार के लिए तो है, तो 7 स्टार का तो कवर हो गया, राइट। तो चलो यहाँ पे चाहो तो यहाँ बनाओ या अलग अलग मेथड बना लो,
या कोई यूटिलिटी बना लो, वो अलग चीज है। ठीक है, तो देखो अभी मैं वो भी कवर करके दिखा देता हूँ आपको। ये अभी मैं जो मेथड बनाई, ये बनाता हूँ मैं 4 स्टार के रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 4 स्टार का बना देते हैं, एंड इधर आते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं 5 स्टार का रिकॉर्ड बना देता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मेथड का अलग अलग नाम देना बस। ठीक है, आप मेथड कितने भी बनाओ, आपकी कोड में एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए, बस इसके लिए मेथड बनानी है। ठीक है, एक ही जगह पे सारा कचरा नहीं करना है। ओके, अब करो इसको रन। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे जैसे मेथड बने बढ़ेगी ना आपका, ये जो देखो, इसका थोड़ा टाइम बढ़ेगा, क्योंकि देखो अभी एज कंपेयर टू प्रीवियस कोड अभी हमारा 95 लाइन्स का कोड बन गया है ना, थोड़ा सा टाइम तो लेगा। तो चलो फिर से एक बार ट्रिगर में देखेंगे, इसका 77 परफेक्ट है, इधर अभी 36% हो गया। क्यों 36% हुआ है? पहले 26 था, उसके पहले 19 था, अभी 36% हो गया। बट अभी इस 36% के चक्कर में देखो, आपका ये वाला मेथड पूरा कवर हो रहा है, सिर्फ ये एरर वाले पार्ट को छोड़ के। ओके, क्योंकि अगर वो कवर करने जाएंगे तो वैलिडेशन का एरर देगा, और अगर वैलिडेशन का एरर देगा तो आपका टेस्ट क्लास आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसको कोई, क्योंकि कोई भी इनवैलिड डेटा, उसका मतलब होता है कि आप इनवैलिड डेटा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आएंगे यहाँ पे, देन देखो ये वाला भी कवर हो गया, 3 स्टार वाला भी, 4 स्टार वाला भी हो गया, 5 स्टार वाला भी हो गया, एंड 7 स्टार वाला भी हो गया। ठीक है, समझे? ये वाली मेथड क्यों कवर नहीं हुई आफ्टर इंसर्ट यूजिंग मैप? क्योंकि इसको क्या चाहिए? मैप चाहिए। बट ये मेथड में वो गया ही नहीं। अब इसमें क्यों नहीं गया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज बताऊंगा थोड़ा सा कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताता हूँ। अब अगर बताना चाहूँ तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, जैसे ये आफ्टर इंसर्ट यूजिंग मैप है, इसको मैप चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैप हम पास करेंगे, नहीं। ये मेथड जिस भी हैंडलर ट्रिगर के अंदर से कॉल हुई है, अगर वो वहाँ पे एक्टिव नहीं होंगी, इसलिए ये कॉल नहीं हुई। ठीक है, देखो आफ्टर इंसर्ट यूजिंग मैप वाला ना, हाँ यही वाली मेथड है, राइट। ये देखो ये क्या है, कमेंटेड है, कमेंटेड है इसलिए कॉल नहीं हुई। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझेगा, जितनी प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना कम समझेगा। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे।